बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 3 का स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 9 है हमारे पास √2 अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन √3 सेकंड ब्रैकेट में है √2 अपॉन √3 माइनस 1 अपॉन √3। स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास नंबर सेम आ रहे हैं √2 अपॉन 3 √2 अपॉन √3 √2 अपॉन √3 यहाँ पे 1 अपॉन √3 1 अपॉन √3। लेकिन चेंजिंग क्या है, डिफरेंस ये है कि इस ब्रैकेट में प्लस है और इसमें माइनस है। अब स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा हमें क्वेश्चन को देख के सोचना पड़ता है और फॉर्मूलाज हमने बहुत अच्छे तरीके से याद किए हुए, हमें अच्छे तरीके से उनकी मदद से सॉल्व करना भी आता है। अगर स्टूडेंट्स हम इसको a सपोज कर लें और इसको b सपोज कर लें, इसको हम a सपोज कर लें, इसको हम b सपोज कर लें, तो ये a प्लस b a माइनस b बन गया। जी स्टूडेंट्स आपको याद आ गया होगा कि यहाँ पर तो हमारे पास अप्लाई हो गया फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला कौन सा हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो कि इसके इक्वल है a प्लस b इंटू a माइनस b। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास होगा फॉर्मूला अप्लाई। ठीक है, अब हमारे पास ये फॉर्मूले की राइट हैंड साइड मौजूद है, जिसे हमने लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिखना है। हम इसे लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिखे a स्क्वायर यानी कि हमारे पास ये क्या हो जाएगा √2 अपॉन √3 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस, और सेकंड क्या है हमारे पास b स्क्वायर का मतलब है ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि भाई ये स्क्वायर इस वक्त इस रूट पर भी है और ये स्क्वायर √3 पर भी है और ये स्क्वायर 1 पर भी है और ये स्क्वायर √3 पर भी है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हम अलग अलग इसे अप्लाई करें तो उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर से ये रूट भी कैंसिल हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया, सिर्फ 2 अपॉन 3। ठीक है, माइनस, अब यहाँ पर तो हमारे पास रूट नहीं है, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास नंबर्स फ्रैक्शन की फॉर्म में मौजूद है, बीच में मैथमेटिकल साइन हमारे पास माइनस आ रहा है। जब हमारे पास मैथमेटिकल साइन प्लस या माइनस हो और नंबर्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हो तो हम क्या ले लेते हैं, उसका एलसीएम, और एलसीएम लेते हैं हम डिनोमिनेटर्स का। डिनोमिनेटर्स यहाँ पर हमारे पास है सेम, जो क्या है 3 है हमारे पास। जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर जो न्यूमिनेटर में नंबर है वो हम एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, 2 माइनस 1, 2 में से 1 माइनस किया, आपके पास आंसर आया 1 अपॉन 3। स्टूडेंट दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन पार्ट नंबर 9, 1 अपॉन 3। स्टूडेंट बहुत इजी था, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 10, √13 प्लस √11 सेकंड ब्रैकेट में √13 माइनस √11। यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम देखें तो हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स में नंबर सेम है, लेकिन हमारे पास चेंजिंग है साइन की, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। अगर हम इसे a सपोज कर लें, इसे b सपोज कर लें, इसे a सपोज कर लें, इसे b सपोज कर लें, बिल्कुल हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो गया a प्लस b a माइनस b का, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 9 में भी अप्लाई किया है। और वो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जो किसके इक्वल होता है हमारे पास a प्लस b इंटू a माइनस b। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूले की राइट हैंड साइड मौजूद है, जिसे आपने लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में लिखना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर a की प्लेस पे क्या है हमारे पास √13, इसका स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, माइनस b स्क्वायर b की प्लेस पे क्या है हमारे पास √11, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या रह गया, पास एक 13 और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ क्या रह गया हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 11। ठीक है, 13 में से 11 माइनस हुआ, हमारे पास आंसर आ गया 2। जी स्टूडेंट्स, और 2 ही हमारा फाइनल आंसर है, जो बुक में भी मौजूद है और बहुत इजीली हमने क्विकली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 11 स्टूडेंट्स हमारे पास 3 √6 माइनस 4 √5 होल स्क्वायर।
जी स्टूडेंट्स, अगर हम इस क्वेश्चन को भी गौर से देखें तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, फॉर्मूलाज हमने याद किए हुए हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी फॉर्मूला ही अप्लाई होगा जो फॉर्मूलाज हम अब तक अप्लाई कर चुके हैं। अगर स्टूडेंट्स हम इसे a सपोज कर लें, इसे b सपोज कर लें, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं और वो क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया फॉर्मूला और इस फॉर्मूले की मदद से हम इसे सॉल्व करेंगे। कुछ स्टूडेंट्स अगर परेशान हो जाते हैं कि भाई कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, थोड़ा सा आपको देखना होता है क्वेश्चन को, आपको समझ आ जाएगा। और बाकी आपकी प्रैक्टिस, जितनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी उतना ही आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। a माइनस बी होल स्क्वायर हमारे पास क्वेश्चन फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड की फॉर्म में मौजूद है, हमें इसे राइट हैंड साइड की फॉर्म में लिखना है, जो कि इसके इक्वल है a स्क्वायर। a की प्लेस पर क्या है हमारे पास 3√6 का होल स्क्वायर, फिर क्या है माइनस 2ab, फिर क्या है हमारे पास b स्क्वायर, और b की प्लेस पर क्या है हमारे पास 4√5 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2ab, a की प्लेस पर क्या है हमारे पास 3√6 और b की प्लेस पर क्या है हमारे पास 4√5। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हम देखते हैं कि ये स्क्वायर इस वक्त 3 पर भी है और ये स्क्वायर इस वक्त √6 पर भी है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3, जो क्या हो जाएगा 3 3 9, और ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास यहाँ पर क्या रह गया, सिर्फ और सिर्फ 6। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ गया माइनस, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और रूट के अंदर नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 6, 6 4 24। ठीक है, रूट के अंदर हमारे पास क्या रह गया, यहाँ पे 6 और 5, इसे हम एक साथ रूट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस, ये स्क्वायर इस वक्त 4 पे भी है, ये स्क्वायर इस वक्त √5 पर भी है। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 4 4 16, और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास 5। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। 9 और 6 मल्टीप्लाई हुआ, 9 6 54, सही। अब क्या है हमारे पास माइनस 24 और रूट के अंदर हमारे पास आ गया 6 5 30। ठीक है, प्लस 16 और 5 मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास क्या आ जाएगा 80। 16 और 5 मल्टीप्लाई होगा हमारे पास क्या आ जाएगा 80। ये नंबर्स आपस में प्लस हो रहे हैं, हम इसे एक साथ लिख देते हैं, 54 प्लस 80। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं प्लस से, माइनस 24 √30। 54 और 80 प्लस हुआ तो हमारे पास आंसर आ गया 134। यहाँ पर क्या आया माइनस 24 √30। Dear students, we have solved this question very easily and the final answer is here 134 minus 24 √30. Okay? Dear students, आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 12। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 12 है हमारे पास 2√3 प्लस 3√2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगेन हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। हम इसे अगर a सपोज कर लें और इसे 3√2 को b सपोज कर लें, क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास a प्लस b का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन मौजूद है वो फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड मौजूद है और हमें इसे राइट हैंड साइड की फॉर्म में लिखना है। राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, a स्क्वायर, a के प्लेस पर क्या है हमारे पास 2√3 का होल स्क्वायर, और फिर क्या है हमारे पास फॉर्मूले का 2ab, और लास्ट में क्या है हमारे पास b स्क्वायर। b की प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 3√2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी स्टूडेंट्स, a की प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 2√3 और b की प्लेस पे क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास 3√2। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर इस वक्त 2 पर भी मौजूद है और ये स्क्वायर √3 पर भी मौजूद है। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारे पास 3 प्लस, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों आपस में, नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और रूट के अंदर जो नंबर्स है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। और रूट के अंदर मौजूद नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, हम उन्हें एक साथ रूट में लिख देंगे। यहाँ पर क्या है 3, यहाँ पर क्या है 2, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 का स्क्वायर क्या हो गया हमारे पास 9, और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या रह गया हमारे पास सिर्फ 2, ठीक है। 4 को 3 से हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 प्लस 12 और अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारे पास 6, 3 2 ज़ा 6, ठीक है, प्लस 9 2 ज़ा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 9 2 ज़ा 18, सही। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे 12 और 18 दोनों नंबर्स हैं, इन दोनों नंबर्स को हम एक साथ लिख देते हैं। नंबर्स हमारे पास प्लस हो गए और जो अंडर रूट वाली टर्म है उसे हम बाद में लिख देते हैं 12 अंडर रूट 6। नंबर्स आपस में ये प्लस हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर 12 प्लस 18 आ गया हमारे पास 30 एंड प्लस 12 अंडर रूट 6। जी स्टूडेंट्स, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। जी स्टूडेंट्स, हमारी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हमारी वीडियोस स्टूडेंट्स आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो, आपको अच्छे तरीके से समझ आता हो तो चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अपने कमेंट से जरूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफिज।